वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पहला क्वेश्चन हमारे पास आता हुआ। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है हमारे ओम बिरला। ओम बिरला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था 2014 में। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हुई थी द्वितीय वैशाली में हुई थी। पढ़ते हैं, देखिए। बौद्ध परिषद जो प्रथम हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह। शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। शासक कालाशोक और अध्यक्ष सब्बा कामी। तीसरा बौद्ध परिषद हुआ 250 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स। और चौथी हुई थी पहली सदी में। स्थान था कश्मीर। शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन ई गवर्नेंस का उद्देश्य नहीं है? नागरिकों को बेहतर सेवा, ये तो है। पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत, ये भी है। सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, ये भी है। सभी सरकारी सेवाएं पूरी तरह मुफ्त प्रदान करने के लिए, ये गलत है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है शिव कुमार शर्मा संतूर के। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर, भारत में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पहुंची जाएगी तो अनायमुडी होगी। इंडिया एट रिस्क पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी जसवंत सिंह ने। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। अगस्त 2021 में ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता था, सबको पता है। किसान पेंशन योजना के लिए प्रवेश आयु समूह क्या है? यह है 18 से 40 वर्ष। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये करी थी बाबर ने। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। ये मैथ के क्वेश्चन है, ये आप अपना देखिए और हल करके लगाइए। इनके आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका देखो 37.27% आएगा। इनका देखो 65 सेंटीमीटर आएगा। ये अपना हल कीजिए कॉपी पे। एक वर्ग, ये देखो वर्ग वाला है तो इसका देखो 4 इकाई आएगा। और ये भी देखो कोई है, इसको पढ़ो, अपना हल करो। 24% आएगा। और 5 का ये तीसरा आएगा। और ABC है तो साइन भी निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉपी पे लगाओगे तो सब लगते चले जाएंगे फटाफट। ये देखो इसका 5 आएगा। ये औसत 6 है तो इनका देख लो, आंसर 12 आ गया। इनका देख लेना, इनका 14 वर्ष आ जाएगा। इनका निकल आएगा 3750 रुपये। बहुलक माध्य, ये भी आसान है, 26.5 आएगा इसका। धनराशि साधारण ब्याज को देखो, इसका 10% आएगा। अब देखो ये हम करवा दे रहे हैं। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं वाष्पीकरण। निम्न में कौन ऊष्मा का कुचालक है लेकिन विद्युत का
ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है। तो ये है हमारा अभ्रक। निम्न में से कौन एक पौधे का प्रजनन हिस्सा है? प्रजनन हिस्सा फूल होता है पौधे का। निम्न में कौन वृक्षारोपण प्रकार का फसल है? तो चाय है ना, वृक्षारोपण प्रकार की फसल है। समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या उप समुद्री भूस्खलन के कारण क्या होता है? बस समुद्र में क्या आती है? सुनामी आती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बातम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वही संयोजकता होती है। अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और क्या हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमेशा बनता है। निम्न में कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है? तो जो कोयला है वही अनवीकरणीय है, बाकी तो ये सब नवीकरणीय है। निम्न में से मच्छरों से होने वाले रोगों के समूह का चयन कीजिए। देखो, मच्छरों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तीनों होते हैं, सबको पता है। एक बार चुंबक के गुणों को दर्शाता है, स्थायी चुंबक दर्शाता है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे, ये हमें नहीं पता था। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? ये करी थी जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र ने। निम्नलिखित में से किसने 1804 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? दबाव समूह वर्क ट्रेड यूनियन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये संगठन तब बनते हैं जब समान व्यवसायों, रुचियों, आकांक्षाओं या विचार वाले लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं, है ना। ये निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो देखो, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उपरोक्त सभी हैं। किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ? लोकतंत्र 2006 में हुआ था नेपाल में। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में है ना। इनमें से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, चुनने का अधिकार, सुरक्षा, उपरोक्त सभी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप का कारण बन सकता है भूस्खलन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक शॉर्ट सर्किट से आग लगेगी तो कब प्रकृति ने लगाई? नहीं। बस यही थे हमारे क्वेश्चन आज मिनी टेस्ट में, और आज का सेशन यहीं पर समाप्त। अगला सेशन देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है। थैंक यू।